जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आओ उस अनमोल सत्य की ओर बढ़ें जिसे सुनकर आत्मा को बल मिलता है, हृदय को शांति मिलती है और जीवन की राह पर चलना सरल हो जाता है। जब इंसान इस संसार की आपाधापी में भटकने लगता है, जब अपने प्रयास, साधन और योजनाएं भी उसे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते, तब भीतर से एक अदृश्य आवाज उसे पुकारती है, तू अकेला नहीं है। यही वह क्षण होता है जब परम सत्ता पर विश्वास केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का आधार बन जाता है। विश्वास का अर्थ अंधी आस्था नहीं, बल्कि यह समझ है कि ब्रह्मांड की हर घटना किसी निश्चित योजना का हिस्सा है। यह सोच मन में अडिग धैर्य का संचार करती है, क्योंकि हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए आती है। जब हम उस अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं तो डर, संदेह और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर व्यस्त बाजार से निकल रहा हो। शोर, भीड़ और अराजकता के बीच भी उसे विश्वास होता है कि वह सुरक्षित है। जीवन में बार बार ऐसे क्षण आएंगे जब मार्ग धुंधला लगेगा, निर्णय कठिन होंगे और मन में संशय उमड़ेगा। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर की योजना पर भरोसा करता है, वह जानता है कि जो घटित हो रहा है वह अंततः उसके कल्याण के लिए ही है। उसे अपने परिश्रम में ढील नहीं देनी, बल्कि अपने कर्मों को श्रेष्ठतम बनाना है और परिणाम को उस सर्वोच्च सत्ता के हाथों में छोड़ देना है। यह दृष्टिकोण मन को स्थिर करता है, क्योंकि तब असफलता भी केवल एक सीख बन जाती है और सफलता विनम्रता के साथ स्वीकार होती है। विश्वास एक प्रकार की मानसिक शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जब चारों ओर निराशा का अंधेरा हो, जब सहायता करने वाला कोई न दिखे, तभी भीतर का यह भरोसा हमें कहता है, जो तुम्हें चाहिए वह समय आने पर मिलेगा, और जो अभी नहीं मिला वह तुम्हारे भले के लिए ही नहीं मिला। इस भाव से जीना ही सच्चा अध्यात्म है। परंतु विश्वास तभी फल देता है जब वह कर्म के साथ जुड़ा हो। केवल बैठकर इंतजार करना ईश्वर को परीक्षा में डालना है। सच्चा विश्वास है ईमानदारी से प्रयास करना, पूरी शक्ति लगा देना और फिर जो परिणाम मिले उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना। यह मन को हल्का करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपनी ओर से कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा और अब सब कुछ उस शक्ति के हाथ में है जो हमसे असीम प्रेम करती है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनका कारण उस समय समझ नहीं आता। रिश्तों का टूटना, अवसरों का छूटना, किसी प्रिय का बिछुड़ना, ये घटनाएं उस पल दिल को तोड़ देती हैं, पर समय बीतने पर यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हर क्षण, हर मोड़ उस अदृश्य रचनाकार की योजना का हिस्सा था। यही एहसास आगे बढ़ने की ताकत देता है। जो लोग उस अनदेखी शक्ति को स्वीकार करते हैं, उनका चेहरा अलग ही चमक से भरा होता है। उनके भीतर एक अजीब सी स्थिरता होती है जो हालात बदलने पर भी नहीं डगमगाती। वे जानते हैं कि यदि दरवाजा बंद हुआ है तो कहीं और कोई खिड़की खुली होगी। यही सोच निराशा को अवसर में बदल देती है। अतः जीवन चाहे जितना अनिश्चित हो, अगर हम अपने हृदय में उस परम सत्ता के लिए अडिग विश्वास रखेंगे तो हम कभी अकेले नहीं महसूस करेंगे। हमारी राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः वह हमें वहीं ले जाएगी जहां हमें होना चाहिए। यह विश्वास मनुष्य को न केवल साहस देता है,
बल्कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसे मुस्कुराने की कला भी सिखा देता है। जब कोई मनुष्य अपने जीवन की राह पर चल रहा होता है तो कई बार उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल अकेला है। परिस्थितियां इतनी भारी हो जाती हैं कि चारों ओर से संदेह, भय और असमंजस का बोझ उस पर हावी होने लगता है। ऐसे समय में उसके भीतर की आवाज धीमी पड़ जाती है और सोचने समझने की क्षमता जैसे धुंध में खो जाती है। किंतु यही वह पल होता है जब ईश्वर पर अडिग विश्वास हमें उस गहरे अंधकार से निकालने का मार्ग दिखाता है। विश्वास वह अदृश्य दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं, चाहे हवाएं कितनी ही तेज क्यों न बहें। यह दीपक हमें याद दिलाता है कि हम किसी संयोग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सुविचारित योजना के तहत इस धरती पर आए हैं। हर कठिनाई, हर चुनौती हमारे निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो अचानक हालात का बोझ हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यह सब एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बार बार असफल होते हैं, कोशिशें पूरी ईमानदारी से करते हैं, फिर भी मंजिल दूर ही लगती है। इन पलों में मनुष्य का विश्वास सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है, लेकिन जो हृदय उस परम शक्ति के प्रेम को पहचान चुका है वह यह समझता है कि देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। देरी का अर्थ होता है अभी तुम्हारे लिए कुछ और सीखना बाकी है, अभी तुम्हारे भीतर वह क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हुई जो तुम्हें अगले चरण में चाहिए होगी। यही सोच हमें रुकने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब विश्वास भीतर गहराई से बस जाता है तो छोटी छोटी बाधाएं हमें विचलित नहीं करती। कोई अवसर छूट जाए, कोई प्रिय दूर चला जाए, कोई योजना अचानक विफल हो जाए, हम यह मान लेते हैं कि शायद यह रास्ता हमें किसी और दिशा में ले जाने के लिए बंद हुआ है। यह दृष्टि हमें हताशा से बचाती है और हमें पुनः प्रयास करने की ऊर्जा देती है। परंतु विश्वास का अर्थ यह नहीं कि हम केवल बैठकर चमत्कार का इंतजार करें। यह आलस्य को ढकने का बहाना नहीं है। विश्वास का सही रूप तब प्रकट होता है जब हम अपने कर्म में पूरी निष्ठा रखते हैं, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं और फिर भी मन को परिणाम की चिंता से मुक्त रखते हैं। यह अवस्था अद्भुत है, क्योंकि यहां मनुष्य न तो हार से डरता है और न जीत पर अहंकार करता है। ईश्वर पर भरोसा करने का सबसे सुंदर लाभ यह है कि यह हमें स्थिर और संतुलित बनाता है। यह हमें परिस्थितियों के हाथों खिलौना बनने से बचाता है। जब अन्य लोग डर में, घबराहट में या क्रोध में निर्णय लेते हैं, तब विश्वास रखने वाला व्यक्ति शांत रहता है और यही शांति उसे सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर ईश्वर हमारी परवाह करता है तो वह हमें कठिनाइयों में क्यों डालता है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही इंसान की आत्मा को भी कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व बनाया जाता है। यदि हम पर विश्वास की चादर ओढ़ी हो तो यह तप हमें जलाएगा नहीं, बल्कि हमें चमकदार और मजबूत बना देगा। और यह भी सच है कि जब मनुष्य उस शक्ति पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसे हर जगह संकेत मिलने लगते हैं। कभी कोई अनजान व्यक्ति समय पर मदद कर देता है, कभी किसी किताब में वही उत्तर मिल जाता है जिसकी खोज में हम थे, तो कभी भीतर से एक अद्भुत शांति हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये संयोग नहीं, बल्कि उस शक्ति के स्पर्श हैं जो हमें बताती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आत्मा यह अनुभव कर लेती है कि ब्रह्मांड का संचालन एक अदृश्य व्यवस्था से हो रहा है, तो जीवन का हर मोड़ एक संदेश बनकर सामने आता है। कोई रास्ता बंद हो जाए तो वह निराशा नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत होता है। कोई व्यक्ति अचानक जीवन से चला जाए तो वह हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देता है। कभी कभी जिन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं वे नहीं मिलती, और समय के साथ हमें समझ आता है कि अगर वे मिल जाती तो शायद हमारा जीवन बिगड़ जाता। यही है उस परम सत्ता की अनंत दूरदर्शिता, जिसे समझने के लिए विश्वास का होना अनिवार्य है। विश्वास रखने वाला मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि वह समझता है कि अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात्रि कितनी भी गहरी हो, भोर का प्रकाश उसे मिटा ही देता है।
वैसे ही जीवन की कठिन घड़ियां भी एक समय पर समाप्त हो जाती हैं। यह धैर्य, यह दृढ़ता केवल उसी को मिलती है जो अपने हृदय में यह विश्वास रखता है कि उसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। ऐसे लोग अक्सर दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता की जगह चमक होती है, उनकी आवाज में भय की जगह भरोसा। वे किसी से यह कहने की जरूरत नहीं समझते कि वे ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उनका हर आचरण स्वयं यह संदेश देता है, और यही सबसे शक्तिशाली प्रचार है, क्योंकि शब्दों से ज्यादा असर हमारे कर्म और व्यवहार डालते हैं। कभी कभी यह विश्वास हमें ऐसे निर्णय लेने की ताकत देता है जो दुनिया की नजरों में जोखिम भरे लगते हैं। लोग पूछते हैं, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? और जवाब में हम बस इतना कहते हैं, अंदर से एक यकीन था कि यही सही है। यही है विश्वास का चमत्कार। यह तर्क से परे जाकर भी सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है। लेकिन याद रखो, विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हर दिशा से नकारात्मकता का दबाव हो, जब लोग हमारे भरोसे का मजाक उड़ाए, जब हालात बार बार हमें तोड़ने की कोशिश करें। यही वह समय है जब अंदर से एक आवाज आती है, डटे रहो। और जब हम डटे रहते हैं तो एक दिन परिणाम ऐसा आता है जो सभी को चुप कर देता है। तब वही लोग जो हमें रोकने की कोशिश करते थे, हमारी कहानी से प्रेरणा लेने लगते हैं। इस भरोसे की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह हमें खुद के प्रति भी ईमानदार बना देता है। जब हम मानते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, तो हम गलत राह पर चलने से बचते हैं। हम जानते हैं कि यदि हमारे कर्म शुद्ध हैं तो कोई शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यही सोच हमें भीतर से इतना मजबूत कर देती है कि दुनिया का कोई भी डर हमें डिगा नहीं सकता। और अंततः विश्वास हमें यह सिखा देता है कि हम अपने जीवन के हर क्षण को एक आशीर्वाद की तरह देखें। चाहे परिस्थितियां हमारे अनुसार हों या नहीं, हम उनमें भी कुछ अच्छा ढूंढने लगते हैं। यही दृष्टि हमें संतुष्टि देती है, और संतुष्टि से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जब मनुष्य का हृदय विश्वास के उजाले से भर जाता है तो वह हर परिस्थिति में एक अदृश्य हाथ को अपने साथ महसूस करने लगता है। यह एहसास उसके डर को निगल लेता है, उसकी बेचैनी को शांत कर देता है, और उसके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो उसे हर बार फिर से खड़ा कर देती है, चाहे जीवन ने उसे कितनी ही बार गिराया हो। यही तो असली ताकत है, भीतर का वह यकीन जो परिस्थितियों से बड़ा होता है। विश्वास से जुड़ा सबसे गहरा सत्य यह है कि यह हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। इस दुनिया में हर चीज का समय तय है। बीज को पौधा बनने में, फूल को खिलने में, और फलों को पकने में समय लगता है। यदि कोई किसान अधीर होकर बीज बोने के अगले दिन ही फसल की उम्मीद करने लगे तो वह मूर्ख कहलाएगा। वैसे ही ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसने मेहनत का बीज बो दिया है, अब बस धैर्यपूर्वक उसके फलने फूलने की प्रक्रिया को देखना है। लेकिन यह धैर्य निष्क्रियता नहीं है, यह वह सक्रिय प्रतीक्षा है जिसमें मनुष्य रोज अपने प्रयास जारी रखता है, अपने कौशल को निखारता है, अपनी कमजोरियों को सुधारता है, और साथ ही भीतर यह विश्वास रखता है कि सही समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। यही कारण है कि ऐसे लोग किसी असफलता के बाद टूटते नहीं, बल्कि और भी मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। विश्वास एक ढाल की तरह काम करता है। यह हमें उन चोटों से बचाता है जो दूसरों की आलोचना, अस्वीकार या उपेक्षा से मिलती हैं। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में यह मान्यता बसाए रखता है कि उसका जीवन एक उच्चतर योजना के अनुसार चल रहा है, तो वह बाहरी शब्दों के तीरों से घायल नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल उसकी राह में बाधा नहीं बनता, क्योंकि उसका ध्यान उस पर है जो वास्तव में उसे मार्ग दिखा रहा है। कभी कभी यह भरोसा हमें अकेलेपन के दौर में भी संभाले रखता है। जब मित्र साथ छोड़ दें, परिवार समझ न पाए, तब भी भीतर से यह अनुभूति मिलती है कि कोई है जो हर सांस के साथ हमारी परवाह कर रहा है। यह एहसास इतना गहरा होता है कि मनुष्य खुद को कभी बेसहारा महसूस नहीं करता। यही वह शक्ति है जो उसे आगे बढ़ाती है, और धीरे धीरे नए अवसर, नए लोग, नई दिशाएं उसके जीवन में आने लगती हैं। विश्वास का एक और अद्भुत रूप यह है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जब हम यह समझते हैं
कि हमारी सफलता केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उस परम सत्ता की कृपा और समय की योजना का हिस्सा है, तो हम घमंड से बचते हैं। हम अपनी उपलब्धियों को गर्व से नहीं, बल्कि आभार के साथ स्वीकार करते हैं। यही आभार हमें और आशीर्वाद पाने के योग्य बनाता है। और अंत में, जब यह विश्वास हमारे भीतर गहराई से बस जाता है, तो हम हर परिस्थिति में एक सकारात्मक दृष्टि रखते हैं। हार में सीख देखते हैं, दर्द में विकास देखते हैं और प्रतीक्षा में तैयारी का अवसर देखते हैं। तब जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार बन जाता है, जिसे हम पूरे प्रेम और सम्मान के साथ जीते हैं। जब आत्मा पूरी तरह उस अदृश्य शक्ति के भरोसे जीना सीख लेती है, तो जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि दुख केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। यही समझ उसे हर परिस्थिति में स्थिर रहने का साहस देती है। वह जानता है कि जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, वैसे ही मुश्किलें भी उसके जीवन के उजाले को कुछ समय के लिए धीमा कर सकती हैं, पर समाप्त नहीं कर सकती। विश्वास केवल एक भाव नहीं, यह एक जीवन शैली है। यह हमें हर सुबह उठते ही याद दिलाता है कि आज जो भी घटेगा उसमें कुछ न कुछ सीख, कुछ न कुछ लाभ छुपा होगा। ऐसे में हम शिकायत करने के बजाय उस अनुभव को खुले मन से स्वीकार करने लगते हैं। यही स्वीकृति तनाव को खत्म करती है और मन को हल्का बनाती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। यह सच नहीं है। समस्याएं तो आएंगी, पर अंतर यह होगा कि हम उनका सामना डर के साथ नहीं, बल्कि शक्ति और शांति के साथ करेंगे। यह अंतर ही हमें बाकी दुनिया से अलग बना देता है। विश्वास रखने वाले व्यक्ति की एक खास पहचान होती है। वह हमेशा परिस्थिति से बड़ा सोचता है। जहां बाकी लोग केवल परेशानी देखते हैं, वह व्यक्ति उस परेशानी के भीतर अवसर देख लेता है। यही सोच उसे असफलता से आगे निकलने में मदद करती है। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है, तो वह निराश होकर बैठता नहीं, बल्कि अगले दरवाजे की तलाश शुरू कर देता है, और यही उसे अंततः सफलता तक ले जाती है। इस भरोसे का सबसे गहरा प्रभाव यह है कि यह हमारे भीतर धैर्य को जन्म देता है। हम समझते हैं कि सही समय पर सही चीज ही हमारे जीवन में आएगी, और अगर अभी हमें कोई चीज नहीं मिल रही, तो इसका अर्थ यह है कि वह हमारे लिए अभी सही नहीं है। यही सोच हमें अधीरता और हड़बड़ी से बचाती है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कई बार हमें वर्षों पीछे धकेल देता है। जब हम इस भरोसे के साथ जीते हैं, तो हर दिन में हमें कुछ न कुछ आशीर्वाद नजर आने लगता है। सुबह का सूरज, ठंडी हवा, किसी अजनबी की मुस्कान, यह सब ईश्वर की तरफ से भेजे गए छोटे छोटे उपहार लगते हैं। और जब मनुष्य छोटे उपहारों में भी खुशी ढूंढना सीख लेता है, तो बड़े आशीर्वाद अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि यह विश्वास हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि हम दूसरों के लिए भी एक सहारा बन जाते हैं। जब कोई अपने जीवन में टूटन महसूस करता है, तो हमारे शब्द, हमारा अनुभव और हमारा संतुलित व्यवहार उन्हें भी रोशनी की ओर ले जाता है। इस तरह ईश्वर हम में से हर एक को किसी और के लिए राह दिखाने वाला दीपक बना देता है। जब व्यक्ति का मन पूरी तरह उस सर्वोच्च सत्ता के भरोसे जीना सीख जाता है, तो उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पहले जो घटनाएं उसे चिंता में डाल देती थीं, अब वही उसे केवल एक परीक्षा की तरह दिखाई देती है। वह समझने लगता है कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसके निर्माण और विकास का माध्यम है। यही दृष्टिकोण उसके हृदय में स्थायी शांति स्थापित कर देता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। उसे यह एहसास होता है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, वह शक्ति जो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास से जन्म लेती है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, यहां तक कि अपना शरीर भी समय के साथ बदल जाता है, लेकिन जो विश्वास हृदय की गहराई में स्थापित हो चुका है, उसे कोई बदल नहीं सकता। यही विश्वास जीवन के हर तूफान में हमें लंगर की तरह स्थिर रखता है। विश्वास का एक अद्भुत पहलू यह है कि यह हमें दूसरों की सफलता से जलन करने से रोकता है। हम समझते हैं कि जो उनके लिए सही है वह उन्हें मिला है, और जो हमारे लिए सही होगा वह समय आने पर हमें मिलेगा।
यह सोच हमें तुलना और ईर्ष्या की आग से मुक्त करती है। इसके स्थान पर हम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हैं और अपने मार्ग पर निष्ठा से आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने हर निर्णय को उस अदृश्य शक्ति के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत आत्मविश्वास जन्म लेता है। हम जानते हैं कि गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी नीयत शुद्ध है तो हम किसी भी गलती से सीखकर और भी ऊंचा उठेंगे। यही आत्मविश्वास हमें नए प्रयोग करने और जोखिम उठाने का साहस देता है। इस भरोसे का एक और लाभ यह है कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम मानते हैं कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आता है, चाहे वह हमें खुशी दे या कष्ट, तो हम शिकायत करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि वह व्यक्ति हमारे जीवन की कहानी का एक पात्र है और उसकी भूमिका समाप्त होने पर वह चला जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे नाटक में दृश्य बदलता है। यह समझ हमें छोड़ने की कला सिखाती है और बिना कटुता के आगे बढ़ने का मार्ग देती है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति हर समय सतर्क भी रहता है, क्योंकि उसे पता है कि जीवन में हर क्षण ईश्वर का संदेश छिपा हो सकता है। कभी यह संदेश किसी कठिनाई के रूप में आता है, कभी किसी अवसर के रूप में, तो कभी किसी साधारण सी घटना में छुपा होता है। जो व्यक्ति इन संकेतों को पहचानना सीख लेता है वह गलत दिशा में भटकने से बच जाता है और अंत में यह भरोसा हमें मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि यह शरीर केवल एक माध्यम है और आत्मा का सफर इससे कहीं आगे तक चलता है। तब मृत्यु भी केवल एक नए अध्याय की शुरुआत बन जाती है, अंत नहीं। यही गहरी समझ हमें जीवन को पूरी तरह बिना किसी डर के जीने की आजादी देती है। जब यह गहरा विश्वास हमारे भीतर स्थायी रूप से बस जाता है, तब हमारा हर कदम एक अनजाने आत्मविश्वास से भरा होता है। हम समझने लगते हैं कि चाहे राह कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मंजिल तक पहुंचना निश्चित है, बशर्ते हम चलते रहें। यही सोच हमें उन क्षणों में भी थामे रखती है जब चारों ओर से हार मानने की आवाजें आती हैं। मन में एक हल्की सी परंतु अटूट आवाज गूंजती रहती है, आगे बढ़ते रहो, समय बदलने वाला है। विश्वास का सबसे सुंदर प्रभाव यह है कि यह हमारे भीतर आशा को जिंदा रखता है। जब दुनिया हमें असंभव का डर दिखाती है, तब यही भरोसा हमें याद दिलाता है कि असंभव शब्द केवल मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। असल सच्चाई यह है कि जिस पर हम अपना मन और श्रम लगा देते हैं और जिसे हम परम सत्ता के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वह एक न एक दिन साकार होता ही है, चाहे राह कितनी ही कठिन क्यों न रही हो। यह भरोसा हमें निराशा में डूबने से बचाता है। जब कोई दरवाजा बंद हो जाता है तो हम यह मान लेते हैं कि शायद वह हमारे लिए सही मार्ग नहीं था। हम रुककर पछतावा नहीं करते, बल्कि अगले अवसर की तलाश में आंखें खोलकर आगे बढ़ जाते हैं। यही दृष्टिकोण हमें दूसरों से अलग करता है, क्योंकि जहां लोग रुक जाते हैं, हम चलते रहते हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर परिस्थिति एक शिक्षक है और जब तक हम उससे सीख नहीं लेते, वह हमारे जीवन में दोबारा आएगी। इसीलिए वह परिस्थितियों से भागने के बजाय उनका सामना करता है, उनसे सबक लेता है और फिर आगे बढ़ जाता है। यही परिपक्वता उसे जीवन में स्थायी सफलता और आंतरिक शांति दोनों देती है। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय में हमेशा कृतज्ञता की भावना रखता है। वह जानता है कि जो मिला है वह भी एक आशीर्वाद है और जो नहीं मिला वह भी किसी कारणवश नहीं मिला। यह दृष्टिकोण जीवन को हल्का और सरल बना देता है, क्योंकि वह हर पल को एक उपहार की तरह जीना सीख लेता है। शिकायतें धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उनकी जगह आभार की मिठास भर जाती है। विश्वास का यह प्रकाश केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी दिशा देता है। हमारी स्थिरता, हमारी सकारात्मकता और हमारी मुस्कान बिना कुछ कहे ही दूसरों के मन में आशा का दीपक जला देती है। कई बार हम जाने अनजाने किसी के जीवन में बदलाव का कारण बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने विश्वास से जीने का मार्ग चुना। और अंततः इस भरोसे की सबसे अद्भुत विशेषता यह है कि यह हमें भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते।
चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हम सच्चाई, ईमानदारी और करुणा को थामे रहते हैं। यही गुण हमें न केवल ईश्वर के करीब लाते हैं, बल्कि हमें इंसानियत के असली मायने भी सिखाते हैं। जब जीवन का हर पल इस अडिग विश्वास से भर जाता है, तो हम देख पाते हैं कि हमारी राह में आने वाली हर घटना किसी न किसी रूप में हमारे भले के लिए ही होती है। भले ही उस समय हमें उसका कारण समझ न आए, लेकिन समय बीतने पर वह पहेली अपने आप सुलझने लगती है। यही तो भरोसे की ताकत है। यह हमें अनिश्चितता में भी शांत रहने की क्षमता देता है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति जानता है कि उसके जीवन का हर दिन एक उद्देश्य लेकर आता है। वह सुबह उठते ही खुद से कहता है, आज का दिन ईश्वर की ओर से दिया गया एक नया अवसर है। यह सोच उसे दिन भर सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। रास्ते में आने वाली अड़चनें भी तब उतनी भारी नहीं लगती, क्योंकि वह उन्हें सिर्फ एक छोटे से मोड़ के रूप में देखता है, अंत के रूप में नहीं। जब हम पूरे दिल से भरोसा करना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर एक अनोखी शक्ति जागती है, छोड़ देने की शक्ति। हम जिद छोड़ देते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो। इसके बजाय हम अपनी योजना और परिश्रम को पूरी ईमानदारी से लगाकर परिणाम को उस परम सत्ता के हाथों में छोड़ देते हैं। यही समर्पण हमें मानसिक शांति और गहरे संतोष का अनुभव कराता है। विश्वास हमें यह भी सिखाता है कि देर से मिला आशीर्वाद जल्दी मिलने वाले अवसर से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। जल्दी मिलने वाली चीजें कई बार हमें तैयार होने का समय नहीं देती और हम उन्हें संभाल नहीं पाते, लेकिन जब समय लेकर कुछ मिलता है तो हम उसके लिए परिपक्व भी हो चुके होते हैं और कृतज्ञ भी। यही कारण है कि ईश्वर हमें केवल वही देता है जब हम उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। यह भरोसा हमें डर के सामने भी अडिग बना देता है। कठिन समय में बाकी लोग जब घबराकर निर्णय लेते हैं, हम तब भी ठहर कर सोचते हैं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि जल्दबाजी से समाधान नहीं, बल्कि उलझन बढ़ती है। हमारी यही स्थिरता कई बार हमें उस सही अवसर तक ले जाती है जिसे बाकी लोग अधीरता में खो देते हैं। और जब यह विश्वास हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है, तो हम छोटे छोटे चमत्कारों को भी पहचानने लगते हैं। कभी कोई समय पर मदद कर देता है, कभी कोई संदेश बिल्कुल जरूरत के समय मिल जाता है, तो कभी किसी अनजान जगह से आशा की किरण आ जाती है। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम उस शक्ति की निगरानी में हैं जो हमसे अनंत प्रेम करती है। अंततः यह भरोसा हमें जीवन को डर की बजाय प्रेम से जीना सिखाता है। हम हर नए दिन को आशीर्वाद मानकर स्वीकार करते हैं और हर कठिनाई को शिक्षक की तरह सम्मान देते हैं। इस दृष्टिकोण के साथ जीने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भीतर से हमेशा अमीर रहता है। अमीर विश्वास में, अमीर शांति में और अमीर प्रेम में। जब मन में यह पक्का भरोसा बैठ जाता है कि जो हो रहा है वह किसी उच्चतर योजना का हिस्सा है, तब हमारे भीतर से शिकायतें अपने आप मिटने लगती हैं। पहले जहां छोटी सी बाधा भी हमें परेशान कर देती थी, अब वही घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, शायद इसमें भी मेरे लिए कोई संदेश छुपा है। यही सोच हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान बनाए रखती है। विश्वास का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें अपने अतीत से मुक्त कर देता है। हम गलतियों को लेकर खुद को कोसना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें समझ आ जाता है कि वे गलतियां ही हमें आज का मजबूत इंसान बनाने में मददगार रहीं। यह स्वीकार्यता हमें आत्मग्लानि से बाहर निकालकर आत्मविश्वास की रोशनी में खड़ा कर देती है। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से ईश्वर पर भरोसा करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती है। वह चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, उसकी आंखों में एक गहरा सुकून होता है। लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि उसके शब्द और व्यवहार से एक अनजाना सुकून फैलता है। यह आकर्षण किसी बनावटी प्रयास से नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची आस्था से जन्म लेता है। विश्वास हमें यह भी सिखाता है कि हर इंसान का रास्ता अलग है। हम दूसरों से तुलना करके अपने सफर को छोटा नहीं करते, बल्कि समझते हैं कि हर किसी की गति, मंजिल और अनुभव अलग होते हैं। इस सोच से मन में ईर्ष्या या हीन भावना के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसके बजाय हम दूसरों की सफलता का जश्न मनाना सीख जाते हैं,
क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा समय भी आएगा। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर कठिनाई एक छिपे हुए अवसर की तरह होती है। कई बार जो रास्ता बंद होता है वह हमें एक बेहतर रास्ते की ओर मोड़ देता है, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अगर वह पहला रास्ता बंद न होता तो हम शायद इस बेहतर मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा भरोसा हमें धैर्यवान बनाता है। हमें पता होता है कि परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, लेकिन सही समय पर मिलेंगे। यह धैर्य हमें अधीरता से बचाता है और हम पूरी एकाग्रता के साथ अपनी मेहनत पर ध्यान लगा पाते हैं। यही निरंतरता हमें दूसरों से अलग करती है और यही हमें सफलता के करीब ले जाती है। अंत में यह विश्वास हमारे भीतर प्रेम की गहरी भावना जगाता है, खुद के लिए, दूसरों के लिए और उस अनदेखी शक्ति के लिए जो हर क्षण हमारा मार्गदर्शन करती है। और जब जीवन प्रेम से भरा हो तो डर, संदेह और निराशा की कोई जगह नहीं रहती। तब हम सच में जीना शुरू करते हैं, पूर्ण, निडर और कृतज्ञ होकर। जब हम इस विश्वास के साथ जीवन जीना सीख जाते हैं कि हर घटना, हर मोड़ और हर अनुभव किसी न किसी रूप में हमें बेहतर बनाने के लिए है, तब जीवन का हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। तब हम हर सुबह को कृतज्ञता के साथ स्वागत करते हैं और हर रात को संतोष के साथ विदा करते हैं। याद रखिए, भरोसा केवल शब्दों का खेल नहीं, यह हृदय की गहराई में जमी हुई एक अनुभूति है। यह वही शक्ति है जो तूफान में भी नाव को डूबने से बचाती है। यह वही प्रकाश है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, और यह वही सहारा है जो गिरते समय हमें थाम लेता है। इसलिए चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, यह मत भूलिए कि आप अकेले नहीं हैं। एक अदृश्य शक्ति हर क्षण आपके साथ है, आपको थामे हुए, आपको दिशा देते हुए और आपको उस मंजिल की ओर ले जाते हुए जिसे आपने कभी सपनों में देखा था। अपने मन से डर को मिटाइए, संदेह को बाहर कीजिए और प्रेम को अपनाइए। भरोसे के साथ चलिए, क्योंकि जिस पर आप विश्वास करते हैं वही आपको कभी गिरने नहीं देगा। और जब आप यह सीख लेते हैं, तब जीवन केवल जीने का नाम नहीं रह जाता, यह एक सुंदर यात्रा बन जाता है जिसमें हर पल एक नया अर्थ, एक नई सीख और एक नई रोशनी लिए होता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।